2 साल से एक महिला 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से यहाँ आ गई, तो उस पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पहले तो ये बताओ कि 2 साल से एक्शन क्यों नहीं लिया गया? ये तो सवाल सरकार जवाब दे ना इसका तो। सरकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं, इसको गिरफ्तार करके जेल में डालो। वो तो पाकिस्तानी है। वो तो अप्लाई कर रही कह रही मुझे काहे नागरिकता का दे दो। काहे का अप्लाई? मैं अपने देश का रहूँगा। वो गुजरात से आया, उसको तुमने पकड़ लिया। ये पाकिस्तान से है तो ये घूम रही है। सब आपने देखा होगा, जब से पहलगाम हमला हुआ था भारत सरकार ने ये निर्देश जारी किया था कि सभी पाकिस्तानी 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ दो। अब देखा गया तमाम पाकिस्तानी तो वाघा बॉर्डर की ओर चल पड़े, पर सीमा हैदर जो कि 2 साल से अधिक समय से भगोड़े रूप से पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई है, वो अब तक भारत में टिकी बसी हुई है, जाने का नाम नहीं ले रही। क्या इलाज है? तो ये सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? सवाल है ये। 2 साल से एक महिला 4 बच्चों को लेके पाकिस्तान से यहाँ आ गई, तो उस पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? पहले तो ये बताओ कि 2 साल से एक्शन क्यों नहीं लिया गया? फिर जब ये कहा गया सरकार की तरफ से कि पाकिस्तान में चले जाओ, तो इस पे एक्शन क्यों नहीं हुआ? ये तो सवाल सरकार जवाब देना इसका तो। पर ये तो कहती है कि मैं भारत में आ गई हूँ, मैं हिंदुस्तानी बन गई हूँ, हिंदू बन गई हूँ। ये सरकार जवाब देना। सरकार का जवाब आया ये हिंदू बन गई। सरकार का है जवाब कहीं से? उनका कोई नोटिफिकेशन है कि सरकार ने इसको परमिशन दे दी या सरकार ने इसको मान लिया? है सरकार का नोटिफिकेशन कोई? नहीं। अगर सरकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं है तो गिरफ्तार करो इसको। सरकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं, इसको गिरफ्तार करके जेल में डालो और जांच करो कि क्यों रह रही, कहां से आई, क्यों चलेगी। और हमने जब सरकार ने कहा चले जाओ तो ये क्यों नहीं गई? पर कहीं ना कहीं अब आपने भी देखा 4 बच्चे लेके आई थी, 5वां बच्चा तो यहाँ ये हो गया। राज क्या है? रहस्य क्या है? जो सरकार बताए ना देश को, लोगों को। अब 5वां बच्चा मिल गया, क्या पता नागरिकता मिल जाए अब यहाँ पर। मैं तो ये कह रहा हूँ सरकार बताए ना इस मामले में। मैं क्या बताऊँ? मैं तो देश का नागरिक हूँ। मैं तो आवाज उठा सकता हूँ, इसको गिरफ्तार करो, वो जेल भी में तो यही डालो। कह रही है, जैसे अरुण जी नागरिक हैं वैसे सीमा भी नागरिक बन सकती सीमा है। कहाँ से नागरिक है? वो तो पाकिस्तानी है। वो तो अप्लाई कर रही, कह रही मुझे काय का नागरिकता दे दो। काय का अप्लाई? मैं अपने देश का रहूंगा। मर जाऊंगा इस देश में। मेरा खून जो है इस देश में माटी में मिलेगा। मेरा जन्म स्थान, जो मेरे जन्मभूमि मेरा भारत है, इसमें मेरा खून जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं अपने देश के लिए अगर काम आ जाऊं तो मेरे से मैं तो सौभाग्यवान रहूं। वकील साहब भी तो यही कह रहे हैं कि सीमा की हिंदुस्तान में डोली आई थी, अब अर्थी उठेगी सीधे। देखिए सर, ये कहने की बातें हैं। वकील साहब का अपना तर्क होगा, वकीलों का अपना तर्क हो तो अपने करते रहें। लेकिन मेरा कहने का ये आईएसएस की जासूस भी हो सकती है। तो इसको गिरफ्तार करके इसकी जांच करो और ये पूछो अभी तक इतने दिन 12 दिन हो गए मैं पहलगाम हुआ, 26 लोग हमारे चले गए, कई घायल हुए, उसके बावजूद भी इस पे कोई नजर नहीं, कुछ नहीं, घूम रही है आराम से। क्या वजह है भाई? सरकार, इसका मतलब सरकार क्या कर रही है? सोई हुई है। पर कहीं ना कहीं देखा आपने सीमा के घर में भी एक अनजान शख्स घुस आया गुजरात से आकर, और सीमा को कहीं ना कहीं जान से मारने की कोशिश की, जानलेवा हमला किया उसके देखिए ऊपर। मेरी बात सुनिए, मैंने उसको ना देखा है, ना जाना कौन शख्स है क्या है। ये कहानियों पे मैं विश्वास नहीं करता। अगर है हम तो ये है कि ये कैसे आई, सवाल ये पैदा होता है। कैसे रह रही, वहां की पुलिस ने अभी तक क्या किया है? उस जो युवकों को, जैसे आप बता रहे हो, अगर उस युवक को पकड़ा तो इसको क्यों नहीं पकड़ा भाई? इस युवक, इसको भी तो पकड़े ना भाई। आप तो पाकिस्तान से कैसे आई? वो गुजरात से आया, उसको तुमने पकड़ लिया। ये पाकिस्तान से है तो ये घूम रही है। ये कोई इंसाफ है? ये जस्टिस है? अपने देश का आदमी हो गया तो उसको बंद कर रहे हो, जो भाग के आई तो उसके लिए तुम पकड़ो ना, इसको गिरफ्तार करके जेल में डालो। यही वक्त है, कहीं देश में बहुत बड़ा नुकसान ना हो जाए।